राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस नाम की महिमा का वंदन निश्चित रूप से हमारी वाणी गाने में असमर्थ है, परंतु निश्चित राम जी के नाम की ऐसी महिमा है कि यदि राम नाम को स्मरण किया जाए तो पूरा कर्मकांड इसमें नहीं, सिर्फ एक अक्षर। हमारे वेद कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के विग्रह हैं। और इस युग की इस सदी को निश्चित रूप से अभी तो याद हम कर ही रहे हैं, पर आगे कई सदियों तक याद किया जाएगा कि इस युग में, इस सदी में ऐसे कार्य हुए जिसमें कि हमारे राम जी सरकार को अभी पधारे हैं और उनकी पूजा, उनकी आराधना करने के लिए न जाने कितने सनातनी बहुत वर्षों से लालायित थे, और वो अवसर अब मिला है हम सबको। और निश्चित रूप से इस सदी में यदि राम जी के युग में रह करके राम जी के लालित्य का सौभाग्य प्राप्त न कर पाया। अभी हम लोग विराजमान थे तो मैं जब रास्ते से निकला तो रघुनाथ जी का मंदिर मुझे दिखाई पड़ा। मुझे बड़ा सुंदर लगा, यद्यपि मैं अंदर दर्शन नहीं कर पाया, परंतु प्राचीनता और उसके स्तंभ को देख करके मुझे लगा कि निश्चित रूप से ये ललितपुर के उसमें जो स्तंभ बने थे, मुझे लग रहा था कि शायद ये ललितपुर के स्तंभ हैं जिस पर ये ललितपुर टिका हुआ है। और निश्चित है कि रघुनाथ जी चाहे यहाँ हो चाहे अयोध्या में हो, कहीं भी हो, रघुनाथ जी ही आधार है हम सबके, और इनका नाम स्मरण करना निश्चित रूप से। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात आप सबको बताऊं। यात्रा तो हमारी भी बहुत लंबी है, और वैसे भी ये जीवन तो यात्रा ही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। यद्यपि ये यात्रा ही है, पर इसमें एक बात मैं आप सबको बताकर जाना चाहता हूँ। आप सब लोग बहुत पूजा करते होंगे राम जी की, कई बार गोपाल जी की पूजा करते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। हम लोगों को विधि विधान पता नहीं होते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। अगर आप राम जी की पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे सुंदर, सबसे सटीक मंत्र अगर आपको कोई मिले, उसमें कोई वैदिक मंत्र नहीं है, कोई लौकिक परंपरा नहीं है, कोई वैदिक परंपरा नहीं है, बड़ा सीधा, बड़ा सरल। आप सबसे अभी हम जब भाव गा रहे थे तो श्री राम जय जय राम, मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, जिसने इतना सा ये मंत्र याद कर लिया, श्री राम जय जय राम, उसे भले ही कर्मकांड का भी ना आता हो, उसने भले ही किन्हीं भी आचार्यों से पूजा पाठ न करवाई हो, समझ लो उसे कर्मकांड पता है। कैसे? कर्मकांड क्या होता है जानते हैं आप? कर्मकांड का अर्थ होता है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, वो क्रिया कि हमें पहले जल चढ़ाना है या भोग लगाना है, आरती करनी है, ये जो क्रमवार जो तरीका होता है, इसको कर्मकांड कहते हैं। अच्छा, आपको शायद आपने कर्मकांड नहीं पढ़ा होगा, पंडित जी को बुलाते हैं पूजा पाठ, दूर से दूर को वंदन है। चाहे महादेव चाहे रघुनाथ जी हो, वे सब बिना शक्ति के अधूरे हैं। तो माँ ललितेश्वरी के चरणों में प्रणाम, महादेव के चरणों में प्रणाम। और कुछ पल हम सब चर्चा करेंगे, यद्यपि हमें ये नहीं पता था कि आप सब इतनी व्यवस्था लगा लेंगे। हमने सोचा था थोड़ी बहुत देर बैठ के हम करेंगे चर्चा, परंतु इतनी हो गई है तो बहुत सुंदर। और उसमें इंद्र देवता ने भी कृपा कर दी। उन्होंने कहा कि चलो कोई आवे ना आवे, पर देवता एक एक बूंद के माध्यम से प्रकट हो गए हैं, तो उनको भी वंदन है। कुछ पल हम राम चर्चा श्रवण करेंगे, उसके लिए हम लोग पहले राम नाम से कीर्तन कर लेंगे, इसके पश्चात से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम
क्या यार